गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रह जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंशियल सिस्टम की हम बात करेंगे, क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, कुछ टॉपिक ऐसे कि वो न रह जाएं, इसको देखते हुए मैंने फाइनेंशियल सिस्टम का ये टॉपिक उठाया है आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं इसके एक प्रॉपर नोट्स के माध्यम से कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है बेसिकली। ओके, फाइनेंशियल सिस्टम पे आते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम इन स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट। तो देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम जो है अर्थव्यवस्था के एक हिस्से से आर्थिक संसाधनों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा, किसी भी देश की वित्तीय फाइनेंशियल सिस्टम में विशिष्ट और गैर विशिष्ट वित्तीय शामिल होते हैं। संस्थान है, वित्तीय मार्केट है, वित्तीय साधन है और वित्तीय सेवाएं जो हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। तो इसमें एक चीज़ हम ये देखते हैं कि हम ये जो ये जो ट्रांसफ़र की सुविधा हमको मिलती है इन माध्यम से, और कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से धन का आवंटन हो जाता है। तो वित्तीय प्रणाली अधिशेष को जुटाने में मदद करती है। धन और उत्पादक तरीके से उपयोग, अगर धन और उत्पादक तरीके से उपयोग किए जाए उसके माध्यम से ये यूज करती है। अब जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, तो फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये चार चीज़ें आती हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो वित्तीय बाजार एक जगह या सिस्टम जो एक इकाई से संसाधनों के ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा, एक वित्तीय बाजार एक संस्था या व्यवस्था है जो वित्तीय के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। उपकरण जैसे शेयर, डिबेंचर और ऋण आदि। एक बाजार जिसमें वित्तीय साधन जैसे सिक्योरिटीज का व्यापार वित्तीय बाजार के रूप में जाना जाता है। तो वित्तीय के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, जैसे शेयर हो गया आपका, डिबेंचर हो गया और ऋण आदि। एक बाजार जिसमें वित्तीय साधन जैसे प्रतिभूतियों का व्यापार वित्तीय बाजार के रूप में जाना जाता है। वित्तीय बाजारों में लेन देन हो सकता है या तो एक विशिष्ट स्थान पर उदा बैंक, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य तंत्र जैसे टेलीफोन के माध्यम से टेलेक्स आदि। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें। ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्स है आपका, प्रोडक्टिविटी यूजेज है आपका, ग्रोथ इन इनकम है आपका, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं।
कैपिटल इंफॉर्मेशन है, प्राइस डिस्कवरी है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि अब पहला आपका था ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो एक वित्तीय बाजार एक से रिसोर्सेज के ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान करता है दूसरे व्यक्ति को। उत्पादकता उपयोग में देखते हैं कि वित्तीय बाजार वित्तीय में धन के उत्पादक उपयोग की अनुमति देते हैं। सिस्टम इस प्रकार आय और सकल राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाती है। आय में वृद्धि, तो वित्तीय बाजार उधारदाताओं को ब्याज अर्जित करने की अनुमति, ये सारी चीज़ें देती है। ठीक है, और उन पर विभाजित करते अधिशेष निवेश योग्य धन, इस प्रकार उनकी आय में वृद्धि में योगदान देता है। पूंजी निर्माण की बात करें, एक चैनल जिसके माध्यम से पूंजी निर्माण में सहायता के लिए बचत प्रवाहित होती है, जैसे कंट्री। मूल्य की खोज की बात करें तो वित्तीय बाजार कारोबार की कीमत के निर्धारण की अनुमति देते हैं, जिससे प्रतिभागियों के विभिन्न सेटों की बातचीत के माध्यम से वित्तीय संपत्ति फिर इसी तरह फंक्शन आपका फाइनेंशियल मार्केट है कि क्या क्या इस फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस होते हैं। तो जो ऋणदाता होते हैं उसे अंतिम उधारकर्ताओं को आर्थिक संसाधनों के ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान करता है, जैसे फाइनेंशियल सिस्टम। ऋणदाता अपने अधिशेष धन पर ब्याज लाभांश अर्जित करते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। ठीक है ना। दूसरी चीज वृद्धि होती है। नई परिसंपत्तियों में निवेश करने पर उधारकर्ताओं को उधार ली गई निधियों की उत्पादकता का उपयोग करना होगा, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर सुधरे। संसाधनों के ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान करके ये अर्थव्यवस्था की सेवा करता है और अंत में लोगों का कल्याण करता है, जैसे देश की आम जनता। ये पूंजी बाजार में नए बचत प्रवाह के माध्यम से एक चैनल प्रदान करता है, जो पूंजी की सुविधा प्रदान करता है, अर्थव्यवस्था में गठन करता है। इसके बाद वित्तीय बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं की बातचीत से कीमत की खोज में मदद मिलती है। वित्तीय संपत्ति, वित्तीय बाजार एक निवेशक को एक वित्तीय परिसंपत्ति बेचने के लिए एक यांत्रिक प्रदान करता है और निवेश किए गए धन को समाप्त करे। वित्तीय बाजार वित्तीय लेनदेन की खोज और सूचना लागत को कम करता है, जैसे रिसोर्सेस। ये उधारकर्ताओं को धन प्रदान करता है, जिससे वो किसी भी उत्पादक उद्देश्य में निवेश करेंगे। ये उधारदाताओं को उत्पादक संपत्ति प्रदान करता है ताकि वे इसे उत्पादक उपयोग में निवेश कर सकें
और प्रत्यक्ष स्वामित्व या संपत्ति की आवश्यकता के बिना। तो ये थे आपके फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब ये दो तरह की होती है, एक मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट मुद्रा बाजार जिसको बोलते हैं, उस बाजार को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पैसा और अत्यधिक तरल विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ खरीदी जाती हैं और एक या एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाले बेचे गए मुद्रा बाजार एक बहुत का गठन करता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण खंड। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? केवल अल्पकालिक निधियों के उधार देने से रिलेटेड है मनी मार्केट। कार्यशील पूंजी वित्त का स्रोत, लेन देन दलालों की मदद के बिना किया जाना है। सौदे बातचीत पर किए जाते हैं, टेलीफोन के माध्यम से उन्हें वित्तीय लेन देन को प्रभावित करते हैं। टेलीग्राम, मेल या संचार का कोई अन्य माध्यम। फिर बाजार कई विशिष्ट उप बाजारों से बना है, जैसे मुद्रा बाजार को बुलाओ, ट्रेजरी बिल बाजार, डिस्काउंट बाजार, संपार्श्विक ऋण बाजार, ये सारी चीज़ें। मुद्रा बाजार के उद्देश्य: अल्पकालिक निधि के उपयोगकर्ताओं को उचित पहुंच प्रदान करना, उचित लागत पर उनकी आवश्यकताओं को शीघ्रता से और पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए अल्पकालिक अधिशेष निधियों को नियोजित करने के लिए पार्किंग स्थल प्रदान करना, अल्पकालिक घाटे पर काबू पाने के लिए जगह उपलब्ध कराना, केंद्रीय बैंक को इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित और विनियमित करने में सक्षम बनाना, इस बाजार में इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप। मुद्रा बाजार का महत्व: ये व्यापार और उद्योग के विकास में मदद करता है। ये पूंजी बाजार को विकसित करने में मदद करता है। वाणिज्यिक बैंकों का सुचारू कामकाज, प्रभावी केंद्रीय बैंक नियंत्रण, उपयुक्त मौद्रिक नीति तैयार करने में मदद करता है। अब आता है मुद्रा बाजार के विभिन्न उपकरण कौन कौन से। इसमें वाणिज्यिक पत्र है, ट्रेजरी बिल है, जमा प्रमाण पत्र है, बैंकर की स्वीकृति है, एमएन डीलर है, सेंट्रल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, वित्तीय निगम है। अब मुद्रा बाजार के कार्य: तो ये वाणिज्यिक बैंकों को उनके शॉर्ट टर्म फंड के रोजगार के लिए एक आउटलेट प्रदान करता है। ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों जैसे वित्तीय घरानों आदि के लिए एक चैनल प्रदान करता है। उनके शॉर्ट टर्म फंड का निवेश, ये उद्योगपतियों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पावधि निधि प्रदान करता है। ये सरकार को ट्रेजरी बिल जारी करके आवश्यक अल्पकालिक धन जुटाने में मदद करता है या अल्पावधि ऋण जुटाने में। यह एक माध्यम के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से किसी भी देश की केंद्रीय पीठ अपना नियंत्रण कर सकती है। क्रेडिट के निर्माण पर ये व्यवसायियों को अपने स्थायी अधिशेष को छोटी अवधि के लिए निवेश करने में सक्षम बनाता है। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो पूंजी बाजार लंबी अवधि के फंड के प्रभावी पूलिंग के लिए
संस्था और तंत्र को रिप्रेजेंट करता है। पूंजी व्यापार यानी कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म फंड के लिए, इफेक्टिव पूलिंग के लिए इंस्टीट्यूट को और सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इसे निवेश करने वाली पार्टियों से इसमें शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड और सिक्योरिटीज क्लासिफिकेशन शामिल है। जैसे कि हम लोग प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पूंजी व्यापार की विशेषताएं देखें तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म और मीडियम अवधि के फंड में सौदा करता है। ये निवेश करने वाली पार्टियों से दीर्घावधि और मध्यम अवधि के फंड के ट्रांसफर से रिलेटेड है। जैसे इंडस्ट्रियल और वाणिज्यिक उद्यम, ये चीज़ें। कैपिटल मार्केट के फैक्टर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है। इससे पहले आप प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पढ़ चुके हैं। तो इक्विटी शेयर्स और वरीयता शेयरों और लेनदारों की तरह स्वामित्व प्रतिभूतियों के साथ सौदे, डिवेंचर और बॉन्ड जैसी सिक्योरिटी। कैपिटल मार्केट नए सिक्योरिटी मार्केट या प्राइमरी मार्केट या शेयर मार्केट से बना है और विशेष वित्तीय संस्थान इंस्टीट्यूशन से बना है। कैपिटल मार्केट में डीलर व्यक्तिगत निवेशक और संस्थागत निवेशक है। कैपिटल मार्केट का इम्पोर्टेंस क्या है? ये लोगों की बचत को जुटाता है और उन्हें उत्पादक उपयोगों में लगाता है। ये आवश्यक धन उपलब्ध कराकर उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। इससे अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास होता है। ये तकनीकी उन्नयन की ओर ले जाता है। शेयर्स में या सिक्योरिटीज के जो मूल्य हैं उनमें स्थिरता रखता है। अब कैपिटल मार्केट के वर्क क्या क्या है? बचतकर्ताओं और निवेशक के बीच की कड़ी। कैपिटल मार्केट किसके बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है? बचतकर्ता और निवेशक, ये बच्चों को जुटाने और उन्हें इसमें जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निवेश के लिए इस प्रकार की पूंजी यानी कैपिटल मार्केट वित्तीय संसाधनों के ट्रांसफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिशेष से घाटे की ओर, जैसे बचत जुटाना। तो कैपिटल मार्केट के विकास के साथ बैंकिंग और अन्य गैर बैंकिंग संस्थान ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जो अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये लोगों से धन जुटाता है, अर्थव्यवस्था के उत्पादक उपयोग में और निवेश के लिए। ये रिसोर्सों के ट्रांसफर में मदद करता है। जैसे संस्थानों के निवेशक, कैपिटल डेवलपमेंट, पूंजी व्यापार पूंजी निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। पूंजी निर्माण शुद्ध जोड़ है। अर्थव्यवस्था में पूंजी के मौजूद स्टॉक के लिए अधिशेष निधियों को जुटाकर ये उत्पन्न करता है। बचत, जुटाई गई बचत कृषि उद्योग जैसे विभिन्न गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ये विभिन्न खंडों के लिए आदर्श संसाधनों के ट्रांसमिट करता है। धन की निरंतर उपलब्धता। कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां निवेश लगातार होता रहता है, लंबी अवधि के निवेश के लिए उपलब्ध है।
ये एक लिक्विड मार्केट है क्योंकि ये फंड उपलब्ध कराता है निरंतर आधार पे। खरीदार और विक्रेता दोनों आसानी से सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं क्योंकि वो लगातार वो चीज़ें आपको अवेलेबल है। आर्थिक विकास की बात करें तो कैपिटल मार्केट आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सुगम और तेज करता है। पूंजी व्यापार में विभिन्न संस्थान जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ आवंटित करते हैं। देश की विकास आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का उचित आवंटन परिणाम व्यापार और उद्योग में विस्तार। इस प्रकार देश में संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। किसी देश के त्वरित आर्थिक विकास के लिए पूंजी विदेशी पूंजी को समझने में मदद करता है। निधियों का उचित विनियमन पूंजी व्यापार में केवल कोष जुटाने में मदद करता है बल्कि इसमें मदद भी करता है। इन संसाधनों का उचित आवंटन करना संसाधनों पर नियमन रख सकता है ताकि वो निर्देशित कर सकें गुणात्मक तरीके से धन को। यानी जब कभी आप कोई भी इन्वेस्ट करते हैं अपने मनी का, तो जब आपको उसका लाभांश डिविडेंड प्राप्त होता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो उसके परसेंटेज के हिसाब से कि मेरा कितना ग्रोथ हुआ फंड में और कितना मेरे को लॉस हुआ। तो ये जितने भी रिसोर्सेस हैं उनमें नियमन कर सकता है। एक रिपोर्ट आपको भेजी जाती है मंथली, तो उसमें सारा डिटेल होता है कितना आपको लॉस हो रहा है, कितना आपको डिविडेंड हो रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना इस समय आपका रैंक चल रहा है, कितना उसका पॉइंट चल रहा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाता है। अब जैसे सेवा प्रावधान, तो कैपिटल मार्केट डिफरेंट प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। इसमें लॉन्ग टर्म और शामिल है, जैसे उद्योग है, हामीदारी सेवाओं हैं, परामर्श सर्विसेज है आदि के लिए मध्यम अवधि के ऋण हैं। ये सेवाएं मदद करती हैं। बड़े पैमाने पर विनिर्माण क्षेत्र है। निवेश एवेन्यू के लिए प्रावधान। कैपिटल मार्केट लोगों के लिए निवेश का एक अवसर प्रदान करते हैं जो लंबी अवधि के लिए रिसोर्सेज का निवेश करना चाहते हैं। ब्याज के रूप में रिटर्न प्रदान करता है या निवेशकों को लाभांश होता है। बॉन्ड है, इक्विटी है, बीमा पॉलिसी आदि जैसे उपकरण निवेश प्रदान करते हैं। जनता के लिए आम रास्ता खुलता है। अब इसकी डिफिशियंसी है जैसे कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, फिजिकल सेटलमेंट है, वैरायटी ऑफ मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस हैं, इंस्टीट्यूशनल डिफेंसीज है, इनसाइडर ट्रेडिंग है। अब कभी पूछ लेता है कि आखिरकार मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। तो मनी मार्केट क्या मुद्रा बाजार अल्पावधि के लिए वित्त प्रदान करता है, 1 वर्ष से भी कम अवधि के लिए। दूसरा है इसमें कि मुद्रा बाजार में प्रयुक्त उपकरण बिल है, विनिमय, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा आदि प्रमाण पत्र। मुद्रा बाजार के साधन नहीं है, जैसे आपका सेकेंडरी मार्केट है। यह डिपॉजिटरी और के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जिसे उधार करता हूँ। मुद्रा बाजार द्वारा प्रदान किए गए वित्त का उपयोग किया जाता है जैसे कार्यशील पूंजी के लिए। लेकिन कैपिटल मार्केट ये लंबे समय के लिए निश्चित पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। टर्म निवेश के शेयरों और डिबेंचर के साथ सौदे पूंजी व्यापार में सेकेंडरी मार्केट होते हैं। ये निवेशक और निवेशकों के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे उद्यमी जो बिजनेस होता है, उद्यमी इंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं। मुद्रा बाजार प्रदान किए गए वित्त का उपयोग किया जाता है, कार्यशील पूंजी हो चाहे अचल पूंजी, दोनों के लिए। अचल पूंजी जो पुरानी संपत्ति है, कार्यशील जो अभी आप कहीं ना कहीं किसी बिजनेस में लगाए हुए हैं, उससे जो इनकम होती है उसको आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह निवेश कर रहे हैं। तो ये था आपका फाइनेंशियल सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू।